हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक का बटन जरूर बनता है। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। बाय द वे, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज। यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे जरूर डालता हूँ। सो दिस आर सम ऑफ द स्टॉक्स विच आई हैव लाइक शेयर्ड प्रीवियसली। अगर आप जाके यहाँ पे देखना चाहो, सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पर लगे पड़े हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए जहाँ पे कुछ स्टॉक्स में कुछ क्वेरीज है, कुछ एडवाइसेस देना चाहते हो, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हो, तो डेफिनेटली डू लेट मी नो। सीधे चलते चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं लाइक ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि हमने प्रीवियसली ट्रेड किए थे और क्या क्या प्रॉफिट उसमें हमको देखने के लिए मिला है। तो इंडियन होटल में आते हैं, यहाँ पे हमको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। मोर देन लाइक 6% का अधिक प्रॉफिट यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। ऑलरेडी हमारी जो एंट्री थी 743 थी और करंटली जो इसका प्राइस चल रहा है 786 पे चल रहा है, तो काफ़ी अच्छी उछाल हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। आफ्टर 743 के बाद हमारी एंट्री होने के बाद तो इसको अच्छी तरीके से हम ट्रेड करेंगे। लाइक मोर देन अगर परसेंटेज वाइज में देखा जाए तो काफ़ी अच्छी तरीके से हमको लाइक ऑलमोस्ट लाइक 6% का रिटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है, विच इज़ गुड। तो इसको अच्छी तरीके से हैंडल कीजिएगा और काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है स्टॉक्स में टू गिव यू वेरी गुड अमाउंट ऑफ द रिटर्न। फिर हमने देखा था बजाज फाइनेंस में भी हमको एंट्री मिल चुकी है। हमने ऑब्जर्व किया था, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं। ये अच्छा खासा ट्रायंगल पैटर्न था, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जो कि कंटिन्यूसली सपोर्ट लेवल प्रोवाइड करते जा रहा था। फिर उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद हमने यहाँ पे शॉर्टिंग परस्पेक्टिव इसको देखा था और हमारी जो एंट्री थी 6615 थी और करंटली चल रहा है 6465। तो काफ़ी अच्छी गिरावट इसमें बनी रह रही है। तो इसको और अच्छी तरीके से ट्रेड करो सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा इसमें से अर्न कर सको। ऑलरेडी यहाँ पे आपके साइड में ट्रेड आ चुका है और अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इसको नीचे की तरफ ट्रैवल करना बाकी है। तो इसको अच्छी तरीके से कीजिए और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिलेगा आने वाले समय में, क्योंकि मेजॉरिटी ये जो आपको ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिल रही है काफ़ी ज़्यादा मेजर सपोर्ट एरिया था, जो कि ब्रेकआउट होने के बाद हमको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। फिर एनटीपीसी में भी हमारी एंट्री हो चुकी है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मुनाफा यहाँ पे भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो मोर देन लाइक हमने पिछले बार देखा था 3.5% का प्रॉफिट था, वो बढ़कर 6% से अधिक का प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। हमारी एंट्री थी 379 और करंटली चल रहा है 356। तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेल कीजिएगा। काफ़ी सारे स्टॉक्स हमारे साइड में ब्रेकआउट हुए हैं, तो हमको अच्छी तरीके से इसको मैनेज करते आना चाहिए। अब ये सारे के सारे स्टॉक्स अगर आप देखना चाहे यहाँ पे लगे पड़े, यू जस्ट गो एंड वॉच इट एंड you will definitely find out all these stocks which I have discussed over my channel। तो यहाँ पे एनटीपीसी भी आपको अच्छी तरीके से प्रॉफिट देते हुए, फिर एसबीआई हमने देखा था प्रीवियस टू प्रीवियस लाइक काफ़ी काफ़ी दिनों बाद इसको ब्रेकआउट देने के बाद कंसिस्टेंटली इसका डाउन ट्रेंड में 824 हमारा ब्रेकआउट था। अब देखो कितना खूबसूरत सा अच्छा खासा हमको थोड़ा सा अगर हम पेशेंट के साथ रुकते तो और ज़्यादा प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिलता था। हमारी एंट्री थी 824, उसके बाद मार्केट अभी फिलहाल में चल रहा है 780। अगर परसेंटेज वाइज इसका रिटर्न निकलने देखने जाए तो लाइक 5% से अधिक का प्रॉफिट है। इसको भी अच्छी तरीके से ट्रेड करो, शायद कल आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो सकता है, बिकॉज काफ़ी वैल्यू एडेड एरिया तक इसने पहुंचा दिया है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट जा सकता है तो वहाँ से ट्रेड एग्जिट कीजिएगा। फिर हमने देखा था MFSL, यहाँ पे हमने सबसे पहली बार इसको बाइंग पर्सपेक्टिव देखा था इस कैंडल स्टिक के ऊपर में और हमारी एंट्री हो चुकी थी। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था। फिर यहाँ पे जैसे ही बुलिश एनगल्फिंग बना और ये सारी की सारी कंटिन्यूसली यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा था, एंड दैट इज द रीजन मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश था कि यहाँ से राइज हो सकता है। और अगले दिन डॉजी भी बना जिसके बाद हमारी एंट्री हुई, लेकिन उसके बाद बेरिश एनगल्फिंग होने के बाद इसने सारे ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था वो भी ब्रेक, जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल था चेंज इन पोलैरिटी वो भी ब्रेक, और हमने इसके कैंडलस्टिक्स के नीचे हमारी एंट्री रखी थी विच इज़ लाइक द 1180। तो यहाँ पे हमको एंट्री मिलने के बाद ऑलरेडी काफ़ी नीचे की तरफ प्राइस, ऑलरेडी ₹7 का प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड में जाने की संभावना है, तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेल कीजिए। फिर ये सारे स्टॉक्स आपके ब्रेकआउट होने के बाद आप अच्छा खासा प्रॉफिट जब देखने के लिए मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हम प्रॉफिट बना पा रहे हैं। एंड आई होप दैट यू आर टेकिंग नोट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पे ट्री टरबाइन यहाँ पे लगा हुआ है, जस्ट मैंने
अभी 19 अक्टूबर को ही आपके साथ शेयर किया था, और उसी के बाद अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ब्रेकआउट और एंट्री हमारी हो चुकी है। करंटली अगर देखा जाए तो 697 पे चल रहा है और ₹3 का नुकसान हमको देखने के लिए मिल रहा है। आई होप लाइक यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, अब ये जो डोजी बना ये थोड़ा सा हॉल्ट लेगा क्योंकि चौपी जोन में फंसा हुआ है 60-40। तो एक रैपिड अगर एक कैंडलस्टिक्स भी अच्छी खासी बनती है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो थोड़ा सा पेशेंट कीजिए। फिर यूनोम इंडिया हमने देखा था, ये भी यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे 19 अक्टूबर को ये कितना देखो कितना खूबसूरत सा पैटर्न यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने विंडो ऑब्जर्व किया और जो चेंज इन पोलैरिटी था वो ऑब्जर्व किया। उसके बाद हमारे साथ ब्रेकआउट आया हमारे पास और लाइक 1048 हमारी एंट्री थी और करंट प्राइस चल रहा है इसका 1079। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे लाइक मोर देन 3.5% का प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसको अच्छी तरीके से ट्रैवल करो। इसका जो टारगेट है मैं समवेयर अराउंड लाइक 180 तक देख सकता हूँ। तो काफ़ी अच्छा है इसमें पोटेंशियल, इसको अच्छी तरीके से हम ट्रैवल करेंगे। सो दिस वेर सम ऑफ द स्टॉक जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हमको देखने के लिए मिल रहा है और आप इस प्रॉफिट को हमेशा बुक करते जाइए एज एंड व्हेन यू फाइंड। फिर आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि मैं लेकर आया हूँ। तो सबसे पहला ही स्टॉक्स है विच इज़ फ्रॉम द पावर ग्रिड। अब ये पावर ग्रिड मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया गया था और तब हमने इसकी एंट्री रखी थी 333। इस डोजी के हाईएस्ट हाई अगर क्रॉस करता है, इसका डोजी का जो हाईएस्ट हाई विच इज़ लाइक 332.50, और अगर ये उसके ऊपर जाएगा तभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, कंटिन्यूअसली फ्रॉम द पास्ट 5 वीक्स यहाँ पे सपोर्ट बरकरार है और यहाँ पे जो बुलिश कैंडलस्टिक्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है उससे मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ट्रेड हमारे साइड में आ सकता है, क्योंकि वॉल्यूम भी आवरली पे भी देखो तो वॉल्यूम कंटिन्यूअसली राइज होते जा रहा है। तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेड करेंगे। एंट्री रहेगी 333 और स्टॉप लॉस कितना 1%, 2%, 3% या 5% एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यू नीड टू फिगर आउट माय फ्रेंड। अब जिन लोगों को ट्रेडिंग नहीं समझ में आता या जो नए लोग हैं, प्लीज चेक विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड इनटू द मार्केट, बिकॉज यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर। सो प्लीज चेक विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड, बिकॉज मार्केट काफी ज्यादा वोलाटाइल है और यहाँ पे आपके लॉसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू अपफ्रंट कि प्लीज़ चेक विथ योर एडवाइजर बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर। फिर आते हैं सेकंड स्टॉक के ऊपर। यहाँ पे ये जो सेकंड स्टॉक आपको देखने के लिए मिल रहा है, इट्स क्वाइट अमेजिंग। मेड सर्विसेज, RTMS मेड सर्विसेज, काफ़ी डिफिकल्ट नाम है मेरे लिए। ओके तो यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा टेक्निकल सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो 2000 समवेयर लाइक 2020 को ये लॉन्च हुआ। 4 साल होने के बाद, लिस्ट होने के बाद मार्केट इसका कंटिन्यूअसली राइजिंग पोजीशन पे। अगर नवंबर का कैंडल स्टिक्स देखूँ, वॉल्यूम का बार देखूँ तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम का बार है और ऑलरेडी जो कंटिन्यूअसली यहाँ पे स्पिनिंग टॉप और लाइक दो स्पिनिंग टॉप आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये उसने ऑलरेडी अपना जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ब्रेकआउट दे चुका है और एंट्री रहेगी इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है विच इज लाइक द 324 के ऊपर जाता है, देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। इसको वीकली पे भी देखो तो ये खूबसूरती से एक रिट्रेसमेंट था। अगर आप उसको वॉल्यूम देखो तो बिल्कुल भी वॉल्यूम के साथ सपोर्ट नहीं है और काफी बड़ा वॉल्यूम बाइंग साइड हमको देखने के लिए मिला इस हफ्ते और आज के दिन ये वॉल्यूम बना है एंड दैट इज द मेन रीजन आई एम वेरी मच एक्साइटेड, बिकॉज ये गैप अप नीचे में जो आपको देखने के लिए मिल रहा है ये सपोर्ट का काम करेगा। इसका नाम किधर गया, दिस इज द नेम ऑफ द स्टॉक्स। और प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है ये भी इसने ब्रेकआउट करने के बाद ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अब कोई स्टॉक्स अगर ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश स्टॉक है। और ट्रेंड लाइन भी अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट लेके राइज करते हुए जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है। अब हो सकता है एंट्री मिलने के बाद नीचे की तरफ आ जाए, वी डोंट नो, लेकिन हम क्या करते हैं अपना एंट्री फाइंड आउट करते हैं, अपना स्टॉप लॉस रखते हैं एंड लेट द मार्केट डू इट्स जॉब। अगर जैसे कि अभी बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे लगे पड़े और कुछ यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर हुए, जैसे कि नेशनल एल्यूमिनियम, जैसे कि TCS में हमको एंट्री ही देखने के लिए नहीं मिली। अब ये सारे स्टॉक्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टॉक फाइंड आउट करता हूँ, उसका टेक्निकल पर्सपेक्टिव कहाँ पे जा रहा है, उसका ट्रेंड फाइंड आउट करता हूँ, वॉल्यूम चेक करता हूँ, कैंडलस्टिक्स चेक करता हूँ, उसका फिर RSI चेक करता हूँ और स्ट्रेंथ भी चेक करता हूँ। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद मैं किसी निष्कर्ष पे आता हूँ कि यहाँ पे अच्छा खासा सेटअप बन रहा है। इसके बावजूद हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है एंड दैट्स व्हाई
मल्टीपल टाइम अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि प्लीज़ डोंट ट्रेड यूजिंग द स्टॉप. Always make sure that whenever you are trading you need to use the stop loss, and that is the entry and the stop loss. These are the only two things which is in your control. Rest of everything is just an analysis. तो यहाँ पे 324 अगर क्रॉस करे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हमको आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकती है. फिर आते हैं सेकंड थर्ड स्टॉक के ऊपर विच इज़ लाइक जैश इन इंजीनियरिंग्स लिमिटेड. ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं. लुक एट द वीकली पे जो वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिल रहा है, इट्स अमेजिंग. मैं बार बार कहता हूँ लाइक वॉल्यूम जो कंसेप्ट है ना वो सत्यमेव जयते का रूल फॉलो करता है. जो है वो दिखाएंगे, और इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर कभी बाय नहीं करते. ये किसी बड़ी मछली का काम है, एंड दैट्स द रीजन. यहाँ पे अगर मैं ट्रेन लाइन निकालूँ देन यू विल हैव अ मच बेटर अंडरस्टैंडिंग कि कंटिन्यूअसली यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए जा रहा था, और यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक अच्छा खासा अगर आप देखो इसको सिमेट्रिक ट्रायंगल जैसा आपको शेप देखने के लिए मिलेगा. अगर इसको मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी सिमेट्रिक ट्रायंगल ब्रेक हो चुका है, और डेली पर भी जाके चेक करें तो आज और कल कंटिन्यूअसली 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिल रहा था. और इतना बड़ा वॉल्यूम अगर हम देखें 19 अक्टूबर को, और आज की तारीख है लाइक 21-20 की तो छुट्टी थी बिकॉज ऑफ द इलेक्शन. तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली 2 दिन से काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है, तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेल कीजिएगा. अपने ऑल टाइम हाई पे अगर कोई स्टॉक से इसका मतलब ऊपर में रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है तो इसके लिए खुला आसमान है. अगर हमारे साइड में ट्रेड आता है तो हम काफ़ी ज़्यादा पैसे बनाएंगे, अन्यथा 3% का स्टॉप लॉस लेके अपना कैपिटल सेव करेंगे और वहाँ से एग्जिट कर लेंगे. सो लाइक दिस इज जैश फॉर यू. फिर आते हैं आज के लास्ट स्टॉक में विच इज़ लाइक द धानी सर्विसेज लिमिटेड. अब धानी सर्विस लिमिटेड किसी ने मुझसे कुछ दिनों पहले पूछा गया था कि लाइक सर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव स्टॉक बताइए. सो हियर इट इज़, दिस इज द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव स्टॉक. यहाँ पे मैं इसको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा. आपको जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, और कंटिन्यूअसली अगर आप इसको देखें तो ये लॉस में देते हुए जा रहा है. यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे आ रहा हूँ. कंटिन्यूअसली 8 क्वार्टर्स गुजर चुके हैं. 8 क्वार्टर से ये लॉस में चल रहा है. अब ये फिलहाल में इसने जो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस थे, मैं फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करता हूँ, मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ. ऑल दिस टाइम इट वाज मेकिंग अ बॉटम फॉर्मेशन. उसने ब्रेकआउट किया, एंड लुक एट द कंटिन्यूअसली फ्रॉम द लास्ट 5-6 महीनों से यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और RSI देखो किस तरीके से राइज हो रहा है. उसी के साथ मैं ADX भी चेक करूँ, मंथली टाइम फ्रेम पे राइजिंग पे है, वीकली पे भी राइजिंग पे है अलॉन्ग विद द पॉजिटिव DMI, और डेली पर भी राइजिंग पर है. अब यहाँ पे आपको एंट्री ऑलरेडी यहाँ पे इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है वो है लाइक 74.75. तो इसको एक राउंड फिगर लेते हैं कि 75 के ऊपर जाएगा तभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे. और अगर आप चाहते हो कि लाइक अब ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है तो ये हो सकता है आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल या फिर 6 महीने में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे दे, वी नेवर नो. लेकिन दिस इज द बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद हम इसको बाय कर रहे हैं तो आपका होल्डिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पहले ही आपको बता दूं कि ये कंटिन्यूअसली 8 क्वार्टर से लॉस देते हुए जा रहा है, लेकिन मुझे एज अ टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इसके राइज होने की चांसेस है क्योंकि बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बन चुका है. तो आप डिसाइड कीजिए आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है नहीं बनानी है. मैंने दोनों चीज़ें आपके सामने रख दी है. यू नीड टू टेक आउट द डिसीजन लाइक क्या आपको एंट्री करनी है, बिकॉज इसका जो प्रीवियस हाई था वो उसने ब्रेकआउट दे दिया है विद वेरी गुड अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम. और ये नवंबर का 21 तारीख है तो और काफ़ी दिन बाकी है. तो आई होप लाइक काफ़ी अच्छा वॉल्यूम और रोल आउट होगा. अगर आपके साइड में ट्रेड आता है देन ओनली यू आर सपोज टू ट्रेड. तो एंट्री यहाँ पे 75 की रहेगी. स्टॉक का नाम है धानी. तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा टेक्निकल सेटअप मुझे लगा, इस वजह से मैं यहाँ पे डिस्कस करने आया हूँ. अगर आप चाहते हो इसको और काफ़ी कन्फर्मेशन के बाद बाय करना है तो इस कैंडलस्टिक्स में भी विच इज़ लाइक द 82.35 83 अगर राउंड फिगर करें तभी भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो. तो मैंने आपको दोनों पोजीशन इसके बता दिया है. कुछ ना कुछ मुझे रेफरेंस ऑफ पॉइंट लेना पड़ेगा कि इस कैंडलस्टिक्स को अगर हाई इसका क्रॉस करता है तो मैं एंट्री करूंगा. तो दिस वेर सम ऑफ द स्टॉक्स विच आई वांटेड टू डिस्कस आउट विद यू पीपल. अगर आपको भी कोई हेल्प चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन देना, यू ऑलरेडी नो, आप मुझे अपने इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज कर सकते हैं. सो दिस वेर सम ऑफ द स्टॉक्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग. एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है और हेल्प
हो जाती है मेरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स एंड सी यू टुमारो। थैंक यू।